हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीआरए एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में श्वसन कैसे होता है। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें थोड़ा सा देने के बाद खत्म कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पास से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने देखा था टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, उसको थोड़ा से दोहराते हैं, उसके बाद फिर अपना चालू करते हैं। ठीक है, उसमें देखिए हम देखे थे कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के हमने देखे थे। कौन कौन सा था? एक एरोबिक था, एक अनएरोबिक था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो डायग्राम मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये क्या है, पेपर में आपके आ जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज टूट रहा है तो उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमने 3 स्टेप देखे थे। पहला देखा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर देखा था लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें उसको हम देखने के बाद हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं, यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ग्लूकोज को तोड़ रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ मैं? ग्लूकोज को तोड़ रहा हूँ। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा वो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या-क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, प्लस वाटर बन रहा था, प्लस एनर्जी बन रहा था। अब देखिए कितने मोल सब बन रहे थे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने बन रहे थे? 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और 6 मोल ऑफ वाटर बन रहा था। 6 मोल कार्बन, 6 मोल ऑफ वाटर, ये दोनों समझ में आया। और जो एनर्जी बन रही थी यानी एटीपी बन रही थी, वो कितने मोल था? कितने मोल था? तो 38 मोल। ठीक है, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी तो केवल पिछला वाला दोहरा रहा हूँ, इसलिए हिंदी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अनुपस्थिति जो अभी प्रेज़ेंस माने अनुपस्थिति। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हमने क्या देखा था, लाइक ऑफ ऑक्सीजन देखे थे। ठीक है, यानी मुझे अब पहले लाइक्स पहले हम ऑप्शन से देखते हैं, यानी अनुपस्थिति में। तो मैं ग्लूकोज़ को तोड़ रहा हूँ अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मैं ग्लूकोज़ को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, यहाँ बनेगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एथेनॉल जो है C2H5OH है। ठीक है, कहीं-कहीं क्या लिखा रहता है, आप जब इसी वाले क्लास में केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि एक कार्बन क्या बोलते हैं, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, 3 कार्बन क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक कार्बन बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन बोलते हैं एथ, फिर प्रोपेंट, ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया था, कहीं-कहीं आपको ये जानते हैं क्या लिखा रहता है? मिथाइल एल्कोहल क्यों लिखा रहता है? अभी तो आपकी बुक में ये एथेनॉल लिखा है, लेकिन ये कहीं-कहीं एथाइल एल्कोहल लिखा रहता है। तो ये कितने कार्बन है? ये कार्बन 2 है ना, तो पहला कार्बन होता तो मेथ, दूसरा कार्बन तो एथ है, तो एथ होता तो एथाइल एल्कोहल। ठीक है, एथाइल एल्कोहल बोलो या एथेनॉल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? एथेनॉल बन रहा है, कितने मोल बन रहा है? तो 2 मोल एथेनॉल बन रहा है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें सभी 2 मोल बनेंगे। ठीक है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी कितने बनेंगे? तो इसमें 2 मोल ऑफ एटीपी बनेंगे। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट्स में बताइएगा। नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो देखिए। चलिए इसे हम बताते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये किसका हुआ? लाइक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कितने मोल? 2 मोल, और एटीपी बनता है, एटीपी कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, अब बताते हैं तीसरा स्टेप, जब हम बताए थे कि लाइक ऑफ ऑक्सीजन, यानी मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी नहीं है, मतलब थोड़ा से होगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी, इसमें कमी होगी, किसकी? ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या बनता है? इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, इसमें 2 बनता है, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टिक एसिड और दूसरा एटीपी। एटीपी कितना होता है? इसमें भी 2 मोल होती है। वहाँ मैंने बताया था, तो ये कई भाई लोग कन्फ्यूज़ ये हो गए थे कि मैंने ये बताया था, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बताया था कि 2, जैसे पूरा प्रोसेस लिखने के बाद, ये 2 मोल ऑफ मिथाइल एथाइल एल्कोहल, ये प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी यहाँ पास मैंने ऐसे कर कर 2 कार्बन लिख दिया था, तो बोले थे कि ये जो 2 कार्बन है ये पूरे का है कि किसी एक का है? तो देखिए ये जो 2 कार्बन दिया है तो ये मिथाइल एल्कोहल का है, एथाइल एल्कोहल का है। ठीक है, मिथाइल नहीं, इथेनॉल का है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? तो 2 हैं, तो कितने कार्बन? तो इसीलिए मैं 2 कार्बन लिखा था। और एक और आया था जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें हमने बताया था कि 3 कार्बन, उसमें पूरा प्रोसेस क्या बन रहा था? लैक्टिक एसिड बन रहा था, लैक्टिक एसिड प्लस 2 मोल ऑफ एटीपी बन रहा था, यही बन रहा था, यही बताया था ना पिछले वाले वीडियो में। इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए मैं 3 कार्बन लिखा था वहाँ पर। अब आई होप कि ये कन्फ्यूजन जो थोड़ा-सा बचा था, ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं? बस आपको फाइनल प्रोडक्ट रखना है और याद रखना है, और ये याद रखना है कि जो इसमें जो जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पिछले वाले वीडियो में आराम से बताया था। और लैक ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? आवर मसल्स में होता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ये थोड़ा बात याद रखना है और 2-3 बार अपने आप से दोहराते रहना है, तब आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ठीक है? आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि दिन में पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है और रात में कैसे होता है। उससे पहले हम देखते हैं प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पास लिखा है प्लांट्स, उससे पहले मैं एक प्लांट्स बनाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि प्लांट्स में क्या-क्या होते हैं। अब आप लोग इतने तो होंगे नहीं कि प्लांट्स का मतलब पता नहीं होगा, तो प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पौधे, हिंदी वाले के लिए। ठीक है? तो देखिए प्लांट्स में ये जैसे मैं एक छोटा-सा प्लांट्स बना रहा हूँ,
ये नीचे इसके है तो ये जड़ है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी जड़ है। तो और एक लीफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होंगे, ये आपका प्लांट्स है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ये जो आपके नीचे है, अर्थ के नीचे है, ये क्या है, रूट है, ठीक है। ये रूट है, जड़ है। तो जड़ कहाँ होती है, रूट में अंदर होती है अर्थ के। तो ये क्या है, रूट है, ठीक है। पहला क्या है, रूट है यानी जड़। तो पहला क्या पार्ट है इसका, क्या है, मेजर पार्ट क्या है, रूट है, ठीक है। उसके बाद स्टेम, दूसरा क्या है, स्टेम है यानी इसका तना है, ठीक है। पहला क्या है, रूट है, दूसरा है स्टेम यानी तना, तीसरा क्या है इसका, लीफ है, लीफ यानी पत्ती। और कुछ होता है और कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसका रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये तीन चीज़ होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए अगर जैसे रूट्स, और एक बात यहाँ पास याद रखिएगा कि यहाँ पास जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, पौधे में रेस्पिरेशन होता है वो 3 स्थान से होता है। हमारे में तो एक ही स्थान से होता है, इसका आर्गन होते हैं। लेकिन यहाँ पास क्या होंगे, रूट है, स्टेम है और लीफ है, तीनों जगह से इसमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो देखिए अगर रूट की बात करें तो रूट कहाँ है, नीचे है। रूट कहाँ है, नीचे है। रूट में क्या होते हैं, रोम होते हैं। हिंदी वाले क्या समझेंगे, रोम, और इंग्लिश वाले क्या समझेंगे, हेयर है। इसमें क्या है, हेयर है, ठीक है, हेयर है, रोम है, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे इसे रूट के जैसे यहाँ पास ऐसे लगे रहेंगे। जैसे अब एक बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, रोम है, ठीक है, हेयर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये गैसें को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करेंगे, ठीक है, अदल बदल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पास और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो प्लांट्स में गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसका उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन सुने होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन। तो डिफ्यूजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस का अदल बदल क्या कहलाता है, अ, ओ, हिंदी वाले समझिए विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और इंग्लिश वाले क्या, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट में इसमें प्लांट्स में, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स तो आप देखे होंगे, प्लांट्स कहीं कहीं देखे होंगे एक पूरा हरा होता है, और कहीं देखे होंगे उसमें केवल लकड़ी होती है, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें क्या है, लकड़ी है, कहीं कहीं पत्ते पत्ते ज़्यादा रहते हैं। तो प्लांट्स को हम देखिए कितने में डिफरेंस बांटे हैं, कितने में बांटे हैं, तो दो में। पहला शाखी पौधे यानी हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस हर्बेशियस प्लांट्स, ये क्या होते हैं। और कठोर एंड बड़े तथा लकड़ी वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं बूडी प्लांट्स, लकड़ी वाले, ठीक है। तो देखिए इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अब स्टोमेटा इसमें जो होता है शाखी पौधे में यानी हर्बेशियस में, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के जरिए से ये क्या करते हैं, गैसों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं गैस को। और अब जैसे इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसमें लेंटिसेल्स होते हैं यानी वातरंध होता है, और इसके स्टोमेटा की हिंदी क्या है, रंध्र, ठीक है। तो लेंटिसेल्स क्या होते हैं, इसमें होते हैं बूडी प्लांट्स में। तो यहाँ से इसके गैस का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, गैसों का एक्सचेंज, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो ये अब देखेंगे कि अब प्लांट्स में दिन में रेस्पिरेशन कैसे होता है और रात में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले इतना बताइए कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स कितने प्रकार के हैं, बूडी प्लांट्स और ये हर्बेशियस प्लांट्स। एक मच्छी आई है, कसम से जब से पढ़ाने लगा हूँ तब से परेशान कर लिए हैं, आकर भन भन कर रही हैं। थोड़ा कम अच्छा लगता है पढ़ाने में, इधर से भन कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लांट्स से शाखी पौधे और कठोर बड़े, इसे इंग्लिश में एक ही शब्द बोलेंगे, बूडी प्लांट्स, ठीक है। इसमें लेंटिसेल्स होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा होता है। इनका काम क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज करना, ठीक है। इतना समझ में है, चलिए इसको नोट करिए। अब देखते हैं हम कि दिन में रेस्पिरेशन कैसे होता है और रात में रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए। आइए अब सीखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए जो मैंने बोर्ड में लिखा है, जो आपकी किताब में लिखा है, इसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारे डेली लाइफ में चल रहा है। देखिए 3 साल पहले हमें एक लोग क्या बता रहे थे कि वो गए थे एक बाग में सोने, ठीक है। वो बाग में सोने गए थे, तो वो एक दिन क्या हुआ कि वो रात में इतने पसीने हो गए, इतने पसीने-पसीने हो गए कि वो इतने आकर डेरा गए, मतलब डर गए। तो हमसे सभी लोग से क्या बोलने लगे कि वहाँ पास उस पेड़ के नीचे नहीं सोना, क्योंकि वहाँ पास भूत लगते हैं। तो हम सोचे कि अरे यार भूत कैसे लगेंगे? तो उस प्रश्न का जवाब आज हमें मिला है कि आखिरकार क्यों हमें रात के प्लांट्स के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है? तो उससे हम जानते हैं कि क्यों आखिरकार क्यों लोग कहते हैं कि रात को हमें प्लांट्स, पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो उसे समझते हैं, ठीक है? देखिए अगर दिन के केस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पौधे पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन को सबसे पहले इनटेक करते हैं, रिलीज़ बाद में करते हैं। ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करते हैं, किस लिए करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं रेस्पिरेशन तभी होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होता है। तो क्या करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को
इनटेक करते हैं और इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और ये जितना हो सके उतना ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद ऑक्सीजन जितनी बची है सभी को बाहर रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दिन के केस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं एंड और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देखिए सबसे फिर समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज इनटेक करते हैं किस लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। रेस्पिरेशन किए, अब जितना ये किए ठीक है उससे ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेते हैं। ऑक्सीजन जितना लिए उससे ज़्यादा ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, और जितने भी ये रेस्पिरेशन करने के बाद जितने भी ऑक्सीजन बचते हैं इसे क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के समय में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये बात पहला दिन के केस में समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं वो क्यों आदमी हमें ये बता रहा था कि रात को हमें प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहाँ भूत लगते हैं। क्यों बोल रहा था उसका रीज़न अब हमें पता चलने वाला है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस देखिए कब होगा, जब हमें लाइट मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो रात के केस में क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिल रही, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो भाई अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं तब गर्मी में तो है ही है, पसीने होंगे ही। तब वो आदमी बोलेगा कि वहाँ पास भूत लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन नहीं रिलीज होंगी और ये क्या करेंगे, प्लांट्स ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करेंगे तो वहाँ पास क्या होगा, आपको गर्मी तो लगेगी ही ना। तो ये रीज़न होता है कि रात के समय में हमें प्लांट के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ना। ठीक है, ये बात पूरा समझ में आया कि नहीं। तो चलिए देखिए जो लिखा है उसे समझते हैं। देखिए ये प्लांट्स है, इसमें फोटोसिंथेसिस के दिन और रात को दोनों दिया है। इसमें क्या-क्या पहले नाइट समझते हैं। देखिए नाइट के समय में क्या होता है, रात के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हिंदी वाले के लिए। तो ये क्या होता है, रात के समय में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास प्लांट्स को लाइट नहीं मिलती। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ओनली रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे तो भाई क्या लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और एलिमिनेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तभी तो वो बोल रहा था भाई मुझे गर्म रहा था, गर्मी लग रही थी, वहाँ पास भूत है। क्यों भूत है? भाई वहाँ पास ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जितने भी वहाँ पास की ऑक्सीजन होंगे उसे अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये केस कहाँ हुआ, नाइट का। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डे के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। फोटोसिंथेसिस वही है, प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दिन के समय में होता है। फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब हमें लाइट मिलती है। दिन में हमें क्या होगा, लाइट मिलेगी तो प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अगर साइमल्टेनियसली, ये लगातार फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन करते रहते हैं। अब रेस्पिरेशन करेंगे और फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को थोड़ा सा इंटेक करेंगे, उससे ज़्यादा ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं। ठीक है, उसके दौरान जितने भी ऑक्सीजन निकलते हैं उसे क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस कंज्यूम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में ज़्यादा लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन दिन में रिलीज करेंगे तो हमें ठंडा ठंडा लगेगा, तब हमें गर्मेगा नहीं, तब हम प्लांट्स के नीचे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पास क्या है, भूत है। तो आई होप आज की वीडियो में ये समझ में आया होगा। जो लोग आपसे ये कह रहे होंगे कि यहाँ पास भूत है, शायद आपसे कहे हों या ना कहे हों, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में बता रहा हूँ कि एक आदमी पेड़ के नीचे गए हैं, वो हमें शायद डरवाने के लिए भी कह सकते हैं कि वहाँ पास भूत लगता है, वहाँ पास ना जाइएगा, उन्हीं की बात थी, इसलिए शायद वो कह सकते हैं। लेकिन उसका रीज़न हमें आज पता चला है कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पास हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जो दिया है उसको शुरू करेंगे। चलिए अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा, और क्लास 10th की बायोलॉजी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।